ना जाने चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम अष्टफलकीय संकुलों की। देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समन्वयी संख्या 6 हो जिनकी, क्या हो, ऐसे संकुल जिनकी समन्वयी संख्या 6 हो। 4 वाले हम पढ़ चुके हैं, 4 वाले संकुल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 6 वाले संकुल। समन्वय संख्या 6 हो तो किस प्रकार ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम प्रकाशिक समावयवता की बात कर रहे हैं। तो देखना, सबसे पहला टाइप है MA3B3 टाइप के यौगिक। MA3B3 टाइप के यौगिक, ऐसे यौगिकों में देखो भाई, समन्वय संख्या 6 है तो ए टाइप के 3 लिगेंड है, बी टाइप के भी 3 लिगेंड है, टोटल हो गए 6 लिगेंड। दूसरी चीज ये कि आपको अभी नोट्स मेरे पास आए नहीं हैं, मेरे से आज कहा था सर ने कि आज आ जाएंगे, पर मेरे नोट्स फोटो स्टेट होने गए हुए हैं, तो जितना आपके समझ में आए उतना देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज तो 100% आने ही है नोट्स, वरना मुझे ही लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज का ऐसी, आज की क्लास में जितना आप कवर अप कर सको, यानी कि जितना मुझे याद है उतना मैं करा देती हूँ, ठीक है। MA3B3 टाइप के यौगिक, देखो भाई, इसकी समावयवता सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में कैसे बनेगी, देखना ध्यान से। सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में किस प्रकार बनेगी, देखो। अष्टफलकीय संकुल जिनकी स्ट्रक्चर अष्टफलकीय होती है, समन्वय संख्या 6 कुछ इस प्रकार होती है। देखो, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, मेन पॉइंट, 4 केंद्र पर लिगेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, देख रहे हो ना। ये मेरा हाथ जो दिख रहा है आपको, ये मेरा जो हाथ दिख रहा है, ये हथेली माना मेन सेंटर पॉइंट है। मेरी ये वाली फिंगर बिल्कुल छोटी वाली, और मेरा अंगूठा, अंगूठा नहीं, ये तर्जनी अंगूठी, तर्जनी उंगली, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर एक कॉर्नर है, और हथेली के ये दो कॉर्नर्स हैं। यानी कि कहने का मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। तो देखना सिस फॉर्म कैसे बनेगा इसका, ए बी, मेटल होगा यहाँ, देख लेना, बी, कौन से कंपाउंड के आधार पर देख रहे हो आप, सिस फॉर्म है ये दोनों बी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित हैं। जो बी लिगेंड है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, तो ये वाला फॉर्म सिस फॉर्म कहलाता है। और बच्चों, इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, बता सकते हो कोई, इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, बताओ जरा, इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है। अच्छा चलो बताते जाओ, इस वाले कॉर्नर पर कौन आएगा ट्रांसफॉर्म, इस वाले कॉर्नर पर कौन आएगा, जल्दी बताओ, ए या बी,
बताओ ए या बी, जल्दी, ए या बी? बताओ। ए, वेरी गुड। चलो इस वाले पे बताओ, बताओ इस वाले पे बताओ। इस वाले पे कौन आएगा? बताओ भाई। गलत, यहां बी आना है कन्फर्म है, इस जगह ए आएगा। ये बी और बी के बीच में बताई थी ना मैंने, जब दो बी नजदीक हैं तब ट्रांसिस फॉर्म है। अब जब दोनों बी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे तो वो फॉर्म बनेगी ट्रांसफॉर्म। यानी कि अरे यहां तो लगाया ही नहीं, यहां भी लगेगा, एक ए आएगा यहां। बी, देखो भाई, बिल्कुल मैंने कहा था ना इन दोनों के बीच देखना है, बस इन दोनों के बीच में देखना है। यहां पे कौन आएगा बताओ? यहां पे ए, यहां भी ए, 4 ए हो गए। देख रहे हो, ऊपर वाली फॉर्म चेंज करनी है बस। यहाँ पे ये बी बी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ बी और ए आ गए हैं। ये कौन सी फॉर्म बनी है बच्चों? ये ट्रांसफॉर्म बनी है जब यौगिक Ma3B3 टाइप का हो। जब यौगिक Ma3B3 टाइप का हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मुझे और बताओ और क्या हो सकते हैं। Ma4B2 टाइप का यौगिक होता, देखो मिटा दूं, ये मिटा लो, बना लिया ना Ma3B3 टाइप के यौगिक। अब देखना Ma4B2 टाइप के यौगिक जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी। एम एम A4B2 टाइप के यौगिक, बताओ भाई सिस ट्रांस कैसे बनेंगे? बड़े ही सिंपल हैं। मेटल, यहां ए, यहां बी, इस जगह भी बी, चारों कॉर्नर पर ए, ये सिस फॉर्म है भाई। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। और इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? यहां बी, इस जगह ए आना है बस। दोनों बी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो गए हैं, ये कहलाते हैं Ma4B2 टाइप के लिगेंड्स। क्या दोबारा बताना है? Ma4B2 टाइप के लिगेंड में जब दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल इन फॉर्म पर स्थित हों, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हों, तब सिस फॉर्म बनता है। और ट्रांसफॉर्म कब बनता है? ट्रांसफॉर्म बस इस जगह ए बदल देना। अब देखेंगे एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड्स में ये समावयवता किस प्रकार रिप्रेजेंट की जा सकती है। मैंने बिल्कुल लिख दिया है, एग्जाम्पल लिखूंगी और उसके सिस और ट्रांसफॉर्म आप बनाएंगे। देखो भाई, एग्जाम्पल लिख रही हूं एक दंतुक लिगेंड के लिए।
मोनोडेंटेंट लिगेंड के लिए देखना, MA4B2 टाइप के यौगिकों में एक यौगिक लिख रही हूं मैं, मुझे बनाना, बताना आप मुझे CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस चार्ज। चलो बनाओ इसके सिस और ट्रांसफॉर्म, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाइए इसके। क्या दोबारा? हाँ क्या दोबारा? तो बता दिया मैंने, पढ़ लिया मैंने मैसेज। हाँ बनाओ, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाइए। बनाओ, डेफिनेटली आना है पेपर में एक क्वेश्चन, कभी कभी तो दोनों दोनों पूछ लेता है। मैंने क्या बोला? जब दोनों, बस एक बार दोनों बी को सेट कर दो, समझ गए? बाकी सारे कॉर्नर्स पर NH3 आएगा। ठीक है, यहां पे बस क्लोरीन को चेंज करना है, ये क्लोरीन यहां, ये क्लोरीन यहां। आया या नहीं? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाना आया या नहीं? ये कौन सी फॉर्म है? ये सिस और ये है ट्रांस। इतना याद है, मैं करवा दे रही हूं। आया या नहीं आया? आ गया। ये तो है आपका MA4B2 टाइप का यौगिक। MA3B3 टाइप के यौगिक का एक एग्जांपल मैं बता दे रही हूं, बाकी जो मेरे नोट्स में लिखे हुए होंगे एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे जब नोट्स आ जाएंगे तब। कौन से यौगिक हैं? एक एग्जांपल है इसका CONH3 का होल थ्राइस। नाम बताओगे इसका? इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम बता सकते हो? इसका नाम बता सकते हो क्या? ट्राई एमीन, ट्राई कोबाल्ट, ट्राई एमीन, ट्राई क्या? गलत, कोई बात नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सही कर लिख रहे हो, बस थोड़ा जल्दी कर रहे हो ना, ऐसे नहीं करो। उदासीन है ये, पूरा का पूरा न्यूट्रल है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ट्राई एमीन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्टेट मत कर दीजिएगा उदासीन लिगेंड्स में। हाँ कोबाल्ट। चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव प्लस के 3, NO2 पर चार्ज माइनस के 1, NO2 पर चार्ज माइनस के 1 ना। चलो बनाओ
इसके समावेवी बनाना जरा बड़ी सिंपल है। कोबाल्ट यहां आना है बच्चों। देखो तीनों NH3 एक साइड, तीनों नाइट्रो एक साइड। समझ गए? एक दंतुक लिगेंड का ही एग्जांपल है ये, मोनोडेंटेड लिगेंड का। हाँ, इसका समावेवी क्या बनेगा? देखो यहां कोबाल्ट, देखना ये NH3, बीच में घुसाना है बस एक। ठीक है, किसकी एग्जांपल करवाऊं बताओ? किसके करवाऊं? किसके और एग्जांपल्स करवाऊं बताओ? किसके और एग्जांपल्स करवाऊं? किसके संतोषी और बताओ? ये एक दंतुक लिगेंड के दो टाइप के होते हैं, एक MA4B2 और MA3B3। कोऑर्डिनेशन 6 के ना और करवा रही हूँ, कोऑर्डिनेशन 6 की चिंता मत करो। ये तो अलग अलग टाइप के, दो टाइप के पढ़े समन्वय संख्या 6 में। एक आपने पढ़ा ये एक दंतुक लिगेंड के लिए MA4B2 टाइप के यौगिक, और एक पढ़ा आपने MA3B3 टाइप के यौगिक। MA4B4 टाइप के यौगिक, MA3B3 टाइप के यौगिक। और देख लो, और कुछ भी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग लगा दो। ये देखो एक एग्जांपल है MA3B3 टाइप के, मेरे हिसाब से एग्जांपल बना दे रही हूं मैं। ये देखो बनाओ इसकी, इसके बनाओ और ले लो एग्जांपल। एग्जांपल में इसमें तो कुछ भी नहीं है, प्लेटिनम का ले लो। इसमें रुको चार्ज लगा दो +2, पूरा शून्य हो जाएगा। ये बताओ ये इसका और कंपाउंड ले लो। ये ले लो कंपाउंड, बना लो इनके, बहुत सारे हो सकते हैं, कर लोगे ना? इसका कैसे बनेगा बताओ? इसका देखो ज्यादा कंपाउंड इसके ज्ञात है नहीं। एक बार तीनों प्रीडीन एक साइड, तीनों H2O एक साइड। चार्ज जरूर लगाना भूलना मत। इसका देखो कोबाल्ट, बड़ा ही सिंपल है, प्रीडीन के बीच में एंट्री करा दो एक H2O की। +2 चार्ज बने या नहीं बने बताओ? ठीक है,
ठीक है। और देखो इसका, देखो इसका कुछ नहीं है, ये सरल है। यहां OH, यहां देखो चार्ज लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। Ma3B3 टाइप के होगी। ओके, ये एग्जांपल्स हो गए Ma3। एक दंतुक लिगेंड में दो ही टाइप के बनते हैं, एक तो Ma4B2 टाइप के यौगिक और एक Ma3B3 टाइप के यौगिक, ठीक है। अब देखो आगे द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे जब स्ट्रक्चर मेरी ऑक्टाहेड्रल होगी। द्विदंतुक लिगेंड, समन्वय संख्या 6 के लिए द्विदंतिक लिगेंड की एग्जांपल्स देखो भाई, बड़ी सिंपल है। एक तो है आपका MAA-B4 टाइप के लिगेंड, दो तो यहां से मिलेंगी बाइडेंटेड लिगेंड से, और चार कहां से मिलेंगी, एक जैसे लिगेंड जो एक दंतुक होंगे। MAA-B4 टाइप के लिगेंड्स की स्ट्रक्चर देखना भाई, MAA-B4, सॉरी MAA, हाँ B4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो MAA-B4, हाँ ऐसे ये वाले कंपाउंड ध्यान रखना, ये वाले समावयवता नहीं दर्शाते हैं, है ही नहीं इनके कोई भी समावयवी ज्ञात, इनकी कोई भी समावयवी ज्ञात नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, इनके कोई भी समावयवी ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये जो है ये केवल एक ही कंपाउंड में पाया जाता है इस प्रकार के में, ये प्रयोगों से ज्ञात होती हैं चीजें, केवल एक इस कंपाउंड में पाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना, ये में नहीं मिलेगा आपको इसमें। अब देखो, अब देखना कि कौन से कंपाउंड पाए जाएंगे, ये नहीं है, जो है उन्हें ही पढ़ेंगे, गलती से लिख दिया। MAA2BAB ऐसे वाले कंपाउंड में है, ये वाले कंपाउंड दिखाएंगे। देखो चार तो यहां से मिलेंगी और दो AB टाइप के यौगिक हैं वहां से मिलेंगी। देखो भाई ऐसे कंपाउंड के एग्जांपल देखना, एग्जांपल लिख रही हूं मैं, कोबाल्ट, Cl, कोई भी कंपाउंड ले लो, NH3 और AA2 के लिए एथिलीन डाइएमीन। बता सकते हो इसके फॉर्म्स कैसे बनेंगे, सिस और ट्रांसफॉर्म। देखो भाई इसके सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे, देखना। मेटल कोबाल्ट, एक बार मेटल के फॉर्म में समझा दूं, ठीक है। यहां आएंगे A और B, देख लो भाई, यहां कौन आएंगे, A और B, इस जगह पे एक तो एथिलीन डाइएमीन इस जगह आएगा जो इसकी दो संयोजकताओं को पूरा करेगा, और दूसरा एथिलीन डाइएमीन देखो ऐसे आएगा, ये AA, ये भी AA हो गया ना।
इसका सिस, इसका ट्रांसफॉर्म देखो, सिस फॉर्म कैसे पहचानोगे? जब ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। इफ ए एंड बी एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा, देख लिया? इन दोनों रूपों के आधार पर निर्धारित करोगे आप कि सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगी। एक तो एथिलीन डाइमीन इसी जगह आना है, और दूसरा एथिलीन डाइमीन यानी कि सॉरी ए। आया समझ में? या फिर ऐसे याद कर लेना, ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो देखो कैसे करेंगे सेट। ये तो एक टाइप के बता रही हूं, जब मैं MAA2 AB प्रकार के यौगिक हैं। देखो भाई, यहां आएगा Cl, यहां NH3, यहां पे आएगा एथिलीन डाइएमीन, और इस जगह भी आएगा एथिलीन डाइएमीन, और मेटल की जगह पर आएगा कोबाल्ट। सेम यहां भी देखो, यहां आएगा एथिलीन डाइएमीन, इस जगह भी एथिलीन डाइएमीन, इस जगह देखो मेटल क्लोरीन, इधर NH3, और बीच में दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म, और ये है आपकी ट्रांसफॉर्म। ये कौन से यौगिक हैं? MAA ट्वाइस, ठीक है। अब देखना, एक और टाइप के लिगेंड, एक और टाइप के संकुल जो ये वाली समावेशता दर्शाएंगे। देखो भाई, MAA2A2 टाइप के कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बड़ा ही सिंपल है। बनेगा कैसे? बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर है। मेटल यहां आनी है, यहां ए आएगा, यहां भी ए आएगा, ये दोनों मिलकर है द्विदंतुक लिगेंड, ये दोनों मिलकर द्विदंतुक, ठीक है। और इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी? ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी इसकी? देखो, यहां मेटल, ये एक बार पढ़ने की रहते हैं, बस एक बार में ही समझ में आ जाते हैं। देखो, यहां ए, यहां ए, और इन दोनों जगहों पर बाइडेंटेड लिगेंड। आपसे पूछेगा समन्वय संख्या 6 के लिए कौन कौन से समावयवी संभव हैं। ये प्रकाशिक समावयवी बना रहे हैं हम, जो कि सिस एवं ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल देख लो, बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, बना लिया? एग्जाम्पल देखो, एक मिनट, एथिलीन डाइएमीन Cl का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बनाओ और रिजॉइन करो एक बार।